हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। माई सेल्फ डॉक्टर वर्णमाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। काफ़ी लंबे समय के बाद BLLB पॉलिटिकल साइंस का हम लोग नया लेक्चर देख रहे हैं और इस लेक्चर के अंदर हम एक नई यूनिट पढ़ रहे हैं। उस यूनिट का नाम है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण यानी कि भारत के महान पॉलिटिकल थिंकर, इंडिया के महान राजनीतिक विचारक, उनका नाम था जयप्रकाश नारायण। इनको हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं JP। इज नेम ऑल्सो कॉल्ड टू JP, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ऑल्सो कॉल्ड टू निक नेम लोक नायक। जयप्रकाश नारायण का निक नेम भी है, उसका नाम है लोक नायक। इट इज द निक नेम ऑफ जयप्रकाश नारायण। निक नेम लोक नायक, उनका उपनाम है, निक नेम है लोक नायक, क्योंकि जनता के नायक, जनता के हीरो थे वो थे। लोक नायक मीनिंग द हीरो ऑफ पीपल्स, लोगों का हीरो। इनका बर्थ हुआ था 1902 में बिहार में, 1979 में, 1902 में इनका बर्थ हुआ था एंड 1979 में इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, ये बहुत होशियार थे, इंटेलिजेंट थे। बिहार में उन्होंने मैट्रिक पास करी, सीनियर सेकेंडरी पास करी। उसके बाद BA के बाद ये MA करने के लिए USA गए, अमेरिका गए। एंड वहाँ पर उन्होंने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में, वहाँ उन्होंने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में सोशोलॉजी की डिग्री से MA किया। मतलब Jayaprakash Narayan Gain obtained his master degree from California University from the USA in the subject of sociology, and he is very interesting in sociology and society topic. Clear? एंड जब वो सोशोलॉजी पढ़ रहे थे उसी दौरान ये यूरोप की यात्रा पे भी गए और वहाँ में जर्मनी में भी संपर्क में आए। और वहाँ यूरोप में वो मार्क्सवादी लोगों के संपर्क में आए। यूरोप में वो लोग कॉन्टेक्ट में आए, मार्क्सिस्ट कंट्रीज के लोगों के कॉन्टेक्ट में आए, यूएसएस हार भी गए वहाँ पर ये। तो वहाँ उन्होंने एक जो इंडियन मार्क्सवादी जो पार्टी थी उसके संगठन के एक मेंबर बने हैं। ठीक है, इसके इसके बाद इंडिया है, वहाँ उन्होंने इंडिया में 1920 टू 1945 गांधी जी का सहयोग दिया, गांधी जी का साथ दिया। क्लियर? एंड ही वॉज बिकम ए नेशनल मूवमेंट पार्टनर, या फिर नेशनल फ्रीडम फाइटर बने बहुत बड़े वो। ठीक है, 1945 तक। यहाँ पर उनके जो थोड़े आइडियाज थे वो नेहरू जी से अलग थे, इसलिए 1948 में इन्होंने एक न्यू पॉलिटिकल पार्टी बनाई। इस पॉलिटिकल पार्टी का नाम था कांग्रेस समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी। क्लियर? दिस पार्टी फ्रॉम कटिंग थ्रू द कांग्रेस पार्टी, इट इज कॉल्ड टू कांग्रेस समाजवादी पार्टी। क्लियर? and his main idea is called, his book name is Total Revolution. His book name is Total Revolution. And his guru name is Vinoba Bhave. His guru name is Vinoba. His guru name is Vinoba. Vinoba Bhave. Vinoba Bhave. And after his death in 1919, Indian government given the Bharat Ratna to the Jayaprakash Narayan. Clear? अब क्या हुआ है कि जब विनोबा भावे से मिले ये, तो विनोबा भावे स्पिरिचुअल लीडर थे, गुरु थे इनके। तो विनोबा भावे ने कहा कि आप जो एक मूवमेंट चलाई इसको बोलते हैं भूदान मूवमेंट। एंड भूदान मूवमेंट का मतलब होता है भूदान। भूदान मूवमेंट का मतलब होता है भू यानी कि जमीन को दान देना, अपनी जमीन को, जो खूब सारी जमीन लैंड है आपकी, उन गरीबों को दान देना, उसको होता है भूदान मूवमेंट। विनोबा भावे के साथ इन्होंने पूरी इंडिया का चक्कर काटा और उन्होंने भूदान मूवमेंट में लोगों को जमीनें बंटवाई, दान दिलवा दी। लेकिन 1973 के आसपास इन्होंने पटना में क्रांति करी, बेरोजगार युवाओं को लेकर गए, आक्रोश युवाओं में उस समय की इंदिरा गांधी सरकार को लेकर गए। तो फिर 75 में जब इमरजेंसी लगी थी इंडिया में, इन द ड्यूरेशन ऑफ इमरजेंसी, तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इनको जेल में भेज दिया। उसके बाद ये बिल्कुल एंटी हुए कांग्रेस के, और वहाँ जेल से आने के बाद इन्होंने जनता पार्टी के साथ मिलकर के बहुत सारी पार्टी को मिला करके इंदिरा गांधी के खिलाफ केस अपना इलेक्शन लड़ा, और उसमें इंदिरा गांधी सरकार हार गई और इनकी सरकार बन गई। बट जब ये लोग जीतने के बाद जनता पार्टी के लोग लड़ने लगे आपस में, तो इनको टेंशन हुई, इन्होंने वहां से भी रिजाइन दे दिया और 1979 में इनकी हेल्थ इश्यू से इनकी डेथ हो गई। क्योंकि इनको लगा जनता पार्टी जो थी वो उनके सहयोग रहेगी, लेकिन जनता पार्टी कुछ इश्यू थे जिससे जयप्रकाश नारायण को हर्ट हुआ और उन्होंने पार्टी छोड़ दी। ठीक है, तो इंदिरा गांधी के अगेंस्ट थी, इंदिरा गांधी ने इनको जेल में डलवाया था इमरजेंसी के दौरान। द ड्यूरिंग ऑफ द इमरजेंसी जयप्रकाश नारायण को उन्होंने जेल में डलवा दिया। क्लियर? लेकिन इनकी जो बुक है, इनकी जो मूवमेंट है, इनकी जो बुक है और इनका जो मेन आइडिया है जो हम पढ़ेंगे, पॉलिटिकल आइडिया, टोटल रिवोल्यूशन, संपूर्ण क्रांति। टोटल रिवोल्यूशन, टोटल रिवोल्यूशन मतलब
रिवोल्यूशन इन ईच एवरी एरिया ऑफ द सोसाइटी एंड कंट्री, समाज और राज्य के हर एरिया में, यानी कि इकोनॉमिक एरिया, सोशल एरिया, पॉलिटिकल एरिया, रिलीजियस एरिया, सोसाइटी एंड समाज के हर एरिया में क्रांति, इसको बोलते हैं टोटल रिवोल्यूशन, संपूर्ण क्रांति। तो ये इनकी बुक का नाम भी है, इनका आइडिया भी है, इसका इन्होंने इस्तेमाल होता है। ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी आर डिस्कस अबाउट द political idea of Jayaprakash Narayan, social idea of Jayaprakash Narayan, economic idea, educational ideas of Jayaprakash Narayan, and what is the contribution of Jayaprakash Narayan in Indian politics. Today we are discuss only life introduction. आज हम केवल लाइफ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे जयप्रकाश नारायण का। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण को क्या बोलते हैं? लोकनायक, यानी हीरो ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, लोगों का नायक, लोगों का हीरो जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण का बर्थ हुआ था 1902 में बिहार में, इनकी डेथ हुई थी 1979 में। जयप्रकाश नारायण को इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान आपातकाल में जेल में भेजा था, और जैसे इमरजेंसी बाहर आए वो उन्होंने जनता पार्टी के साथ में अपनी सरकार अलायंस बनाई, और उस अलायंस ने इंदिरा गांधी की सरकार को हरा दिया। हराने के बाद इंदिरा गांधी हार गई, तो फिर जयप्रकाश नारायण ने अपने कलीग से मिलकर के नई पार्टी, नई गवर्नमेंट बनाई, और उस गवर्नमेंट के उस अलायंस में, गठबंधन में फ्रैक्चर हो गया, लोग लड़ने लगे आपस में। तो जयप्रकाश नारायण को हर्ट हुआ, उन्होंने राजनीति से त्याग दे दिया, फिर इनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा, इनकी हेल्थ खराब रहने लगी, इनकी डेथ हो गई। लेकिन इनका जो लाइफ था, इसमें सबसे पहले देखिए यंग लाइफ जो थी इसकी, इसमें इन्होंने यंग लाइफ में मार्क्स की तरफ थे, ये गांधी की तरफ कम थे। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा यंग लाइफ से बड़े हुए, फिर गांधी जी को मानने लगे। फिर जब अडल्ट हुए थोड़े, तो बाद में जब थोड़ा वो इनकी एज बढ़ी, तो जब ये 35 या 45 के आसपास थे, लेकिन विनोबा भावे को मान लगे। आजीवन इन्होंने शादी करी, लेकिन अपनी पत्नी के साथ आजीवन, मतलब कि इन्होंने एक संयम का व्रत लिया कि मैं इनकी पत्नी के साथ ये व्यवहार करते थे जैसे साधु सन्यासी करते हैं वैसा। ठीक है, इन्होंने प्रण लिया था गांधी जी के आश्रम में, और ये गांधी जी के आश्रम इन्होंने नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसऑर्डिनेट मूवमेंट में इन्होंने भाग लिया। बेसिकली जयप्रकाश नारायण ऑल्सो पार्टिसिपेट इन क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, 1942 में जब गांधी जी ने नारा दिया था डू एंड डाई का, तब जयप्रकाश नारायण ने सब भाग लिया था। ठीक है, तो ये है, इसको बोलते हैं टोटल रेवोल्यूशन, संपूर्ण क्रांति। लोक नायक कि भाई लोक यानी जनता का नायक। इनको फिर बाद में 1999 में भारत सरकार ने भारत रत्न की उपाधि दी। 1989 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने को भारत रत्न की उपाधि दी। ठीक है, इनकी बुक का नाम है टोटल रिवोल्यूशन का आइडिया, टोटल रिवोल्यूशन। भूदान मूवमेंट जो है वो इनके स्पिरिचुअल लीडर, स्पिरिचुअल गुरु विनोबा भावे, विनोबा उनका नाम था, विनोबा भावे, भावे जी ने इनके गुरु थे विनोबा भावे जी। उन्होंने कहा लोगों को जमीन दान करवानी है, तो पूरे इंडिया में उन्होंने पहले यात्रा करी, लोग जमीन दान करवाई। चंबल के डाकुओं को उन्होंने हथियार गिरवा दिए, शांति का प्रसार किया, उनको गांधीवादी विचार सिखाए। ठीक है, तो ये थे जयप्रकाश नारायण की कहानी। हमने इनके लाइफ के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब जयप्रकाश नारायण, इनको शॉर्ट में बोलते हैं जेपी जयप्रकाश, लोकनायक। जीवन के फर्स्ट काल में मार्क्सवादी थे, फिर बाद में गांधीवादी हुए, फिर बाद में धार्मिक हुए, फिर इंदिरा गांधी अगेंस्ट हुए। पटना के अंदर क्रांति करी, पटना क्रांति, पटना मैदान है बिहार में, वहाँ युवाओं को इकट्ठा किया, और इंदिरा गांधी की जो सरकार थी उसकी नीतियां थी, उसके खिलाफ आंदोलन किया, उसको बोलते हैं पटना मूवमेंट। उसमें युवा बेरोजगार थे, उन्होंने रोजगार के लिए आंदोलन किया इंदिरा गांधी के खिलाफ, इसको बोलते हैं पटना मूवमेंट। ठीक है, और फिर बाद में इंदिरा जी को इमरजेंसी में भेजा, वहां से जेल से बाहर आए, चुनाव लड़ा, चुनाव जीते, चुनाव जीतने सरकार बनाई, मतभेद हुआ, छोड़ दी राजनीति, फिर सांस खराब हुआ, इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, टोटल रिवोल्यूशन की पुस्तक है, इनका नाम है संपूर्ण क्रांति, यानी टोटल, यानी कि कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, समाज के हर फील्ड में, इसको बोलते हैं टोटल रिवोल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हमने इनकी लाइफ के बारे में डिस्कस किया। हमारे अपकमिंग लेक्चर में हमारे अपकमिंग वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ जयप्रकाश नारायण, सोशल आइडिया ऑफ जयप्रकाश नारायण। क्लियर? तब तक इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।